बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। खासकर भाइयों बात करेंगे ज़मीन के पीएच लेवल के हवाले से। आया कि जो हमारी ज़मीनों का पीएच लेवल ज़्यादा है, हमें बहुत ज़्यादा खादें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, हम उतनी पैदावार नहीं ले रहे होते, हमें पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। आया कि हम ज़मीन का पीएच जो लेवल है इसको बरकरार किस तरह रखा जाए। हमारी जो फसलों को चाहिए जिससे हमारी कोई भी फसल है वो ज़मीन का पीएच लेवल अगर बरकरार है, ज़मीन का पीएच लेवल कम है, तो वो किस तरह जो है वो कम खादों के साथ हमें बेहतरीन पैदावार दे सकती हैं, हमें पानी कम लगाने पड़े, यानी हम कम अखराजात से जो है वो ज़्यादा अच्छा मुनाफा और अच्छी बेहतर पैदावार जो हम ले सकें। तो खासकर भी ज़मीन के पीएच लेवल के हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन फार्मर से करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि इन्फॉर्मेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो खासकर भाइयों ज़मीन का जो पीएच लेवल है, ज़मीन का पीएच असल में है क्या चीज़। ज़मीन का पीएच जो है वो हम इसे आम ज़बान में इसे हम ज़मीन का बुखार ही कह सकते हैं। ज़मीन का जो इसका तामल है, इसका अगर पीएच लेवल इसका ज़्यादा है तो इसमें जो है वो में कह रहे हैं कि ज़मीन का बुखार अगर ज़्यादा है तो हमारी फसलें जो हैं वो हमारे जो पौधे हैं वो अच्छी तरह जो है वो खुराक नहीं ले सकते, एक बेहतर पैदावार हमें नहीं दे सकते, पानी का हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। ज़मीन का जो स्ट्रक्चर है इसको हमने बेहतर किस तरह करना है। अगर हमारी ज़मीन का पीएच लेवल जो है वो डाउन है, 7.5 से जो है वो कम है, यानी 7.5 से अगर कम है तो वो नॉर्मल ज़मीन हम इसे कहेंगे। अगर ज़मीन का जो पीएच लेवल है ये 7.5, 8, 9 तक है, अगर आप देखें पाकिस्तान की जो ज़मीनें हैं वो तकरीबन ही जो है वो सारा 8, 8.5 के करीब है ज़मीन का पीएच लेवल। अगर ये ज़्यादा है तो इसके बावजूद हमें जो है वो ज़मीन को एक अच्छी पैदावार जो है इसे लेने के लिए कोई भी फसल अगर हम लगा रहे हैं तो उसमें हमें ज़्यादा खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज़्यादा बीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज़्यादा पानी लगाने पड़ेंगे। हमारी ज़मीन में जो है वो नमकियात, असल में ये होती नमकियात ही हैं लेकिन ये जिन्हें हम कहते हैं कि फाजल नमकियात, फजूल तरह की जो नमकियात हैं जो कि एक ज़मीन की के ऊपर जो है वो लेयर बना लेती हैं जिससे हमारी ज़मीन का स्ट्रक्चर ख़राब होता है, हमारी ज़मीन जो है वो बीमार हो जाती है। आया कि हम इसको किस तरह जो है वो ठीक कर सकते हैं। देखें हमारे बहुत सारे जो फार्मर्स आते हैं उनका ये भी कहना है कि हम जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो है वो जैसा कि सल्फ़र का इस्तेमाल करने से ज़मीन का पीएच लेवल कम हो जाता है, या इसी तरह जो है वो कीमियाई खादें जो हैं जैसा कि फास्फोरस की शक्ल में है, नाइट्रोजन की शक्ल में है, पोटाश की शक्ल में है। आया कि जो हमें ये जो 1744, 1844 और इस तरह जो है वो यूरिया फास बहुत सारी मार्केट में जो है वो प्रोडक्ट मौजूद हैं, आया कि इनका इस्तेमाल करने से ज़मीन का पीएच लेवल कम होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखें हमारे फार्मर आज वो सल्फर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि इससे ज़मीन का पीएच लेवल कम होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सल्फर का इस्तेमाल करने से ज़मीन का पीएच लेवल कभी भी कम नहीं होगा। हाँ ये है कि अगर आप सल्फर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ अगर कोई फर्टिलाइज़र मिला के इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो है वो उसकी अफादियत बढ़ जाती है। और इसी तरह जो हम तेज़ाबी खादें इस्तेमाल कर रहे होते हैं जैसा कि मार्केट में मौजूद 1744, 1844, इस तरह 1261, यूरिया फास, यूपी, बहुत सारी नामों से जो है वो मार्केट में मौजूद है। ये तेज़ाबी खादें बिल्कुल हैं, इनका पीएच लेवल कम है। जब हम अपनी ज़्यादा पीएच यानी असासी ज़मीनों के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इनकी अफादियत ज़रूर बढ़ेगी, पौधे को खुराक बिल्कुल अच्छी मिलेगी। बाकी जो हम खादें जैसे कि हमारी डीएपी खाद है, असासी खाद है, अगर हम इसको अपनी ज़मीनों के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पौधे के ज़मीन के अंदर जो है वो जमना शुरू हो जाती है। ये एक सख्त तय बन जाती है, सख्त बॉन्ड बन जाता है जो कि उसके बाद हम कोई भी अपनी फसल को जो है वो खादें दे रहे होते हैं तो वो इतना ज़्यादा हमें फ़ायदा हासिल नहीं होता। खादें जो है उसमें जमना शुरू हो जाती हैं जिससे हमारे अखराजात बढ़ जाते हैं, हमारी पैदावार कम हो जाती है। तो खासकर भाइयों तेज़ाबी खादें इस्तेमाल करने से ज़मीन का पीएच लेवल कम नहीं होगा, ज़मीन जो खादें की अफादियत है वो तो हम बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह ज़मीन का पीएच लेवल कम करने के लिए जो है वो एक इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी फार्मूला यही है कि ज़मीन का पीएच लेवल कम करने के लिए उसमें नामियाती मादे की मिकदार हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो नामियाती मादे की मिकदार जब बढ़ेगी तो ज़मीन का पीएच लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हमारे बहुत सारे फार्मर्स आते हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन के जो है वो टेस्ट भी करवाए हैं, उनके तजिए भी करवाए हैं, तो उनमें यही देखा गया है कि नामियाती मिकदार जो है उसकी जो नामियाती मादे की मिकदार जो है वो हमारी ज़मीनों के अंदर कम देखी गई है, 1% तक देखी गई है, 1% से कम भी देखी गई है। तो उन्हीं ज़मीनों का जो पीएच लेवल है वो 8.5, 9 तक देखा गया है।
जो हमारी ज़मीनें का जो नामियाती मादा है वो अगर 1% से ज़्यादा है तो उसमें जो ज़मीन का पीएच लेवल है वो भी जो है वो 7.5 या 8.5 तक जो है वो देखा गया है। यानी नामियाती मादे की मिकदार अगर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ज़मीन का पीएच लेवल जो है वो डाउन होगा। तो खासकर भाई ज़मीन में जो है वो नामियाती मादा हमने किस तरह जो है वो उसको पूरा करना है, कम से कम आप 2% तक तो लेकर आए। जैसे ही अगर आपका नामियाती मादा 2% आ जाएगा तो आपकी खादें आधी इस्तेमाल होंगी, पानी आपको कम लगाने पड़ेंगे, ज़मीन हमारी जो है वो ज़्यादा देर तक बदतर रहेगी और इसी तरह जो है वो हम अच्छी पैदावार ले रहे होंगे। तो खासकर भाइयों हमारे फार्मर्स आज जो है वो नामियाती मादे का भी इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद भी जो है वो उन्हें कोई खाद फ़ायदा हासिल नहीं होता। नामियाती मादा हमें किस शक्ल में दे सकते हैं? सबसे पहले जो है वो हम सब्ज़ खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़मीन के अंदर जो फसलात की बाक़ियात हैं उनको हम जो है रोटावेट करके ज़मीन के अंदर मिक्स करने से हमारी नामियाती मादा बढ़ सकता है। गोबर इस्तेमाल करने से जो, और इस तरह जो पोल्ट्री का फुजला होता है अगर हम वो इस्तेमाल करें उससे भी हमारे जो ज़मीन के अंदर जो है वो नामियाती मादे की मिकदार बढ़ सकती है। हमारे फार्मर का ये सवाल है कि हम गोबर की जो खाद है, गोबर गला सड़ा गोबर जो है वो हम हर सीजन इस्तेमाल करते हैं। देखें आप इस्तेमाल करते हैं इसके बावजूद भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि हमारे फार्मर्स आज जो है वो जंतर यानी सब्ज़ खादों की अगर हम बात करें कि वो जंतर, इस तरह गवारा फलीदार कोई भी फसलात है अगर उसको रोटावेट कर रहे हैं, इसी के साथ जो है वो बाकी हमारी जो फसलात की बाकियात होती हैं वो भी रोटावेट कर रहे हैं ज़मीन के अंदर, तो वो उसको रोटावेट करने से जो है वो नामियाती मादा नहीं बढ़ेगा। जब तक वो जो मादा है, जो वो सब्ज़ आपने उसके अंदर कटाई की है, रोटावेट किया है, वो जब तक ज़मीन का हिस्सा नहीं बन जाता तब तक आपको उसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इस तरह हमारी गोबर की खाद है, इस तरह हमारी पोल्ट्री की खाद है, जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ आप जो है वो बैक्टीरिया का इस्तेमाल भी करें जो कि हमें मार्केट से मिल जाते हैं, हमारी लेबॉरेटरीज में मौजूद हैं। उनका जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो उनकी जब तोड़ फोड़ करेंगे तो जाके जो है वो ज़मीन का स्ट्रक्चर का ये हिस्सा बनेंगे। ये हमारी जो नामियाती मादा हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसके बाद जो है वो जब वो ज़मीन का हिस्सा बन जाएगा उस वक्त जो है वो आपको इसके फ़ायदे हासिल होंगे, फ़ायदे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो खासकर भाइयों एक हम अच्छी पैदावार लेने के लिए अपनी ज़मीन का पीएच लेवल जो है वो हमने खुद ही जो है वो उसको डाउन करना है। ये हमारे हाथ में है। आप जो है वो सब्ज़ खादों का इस्तेमाल करें, बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, जो इस तरह गोबर की गली सड़ी खाद का इस्तेमाल करें, पोल्ट्री का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने के साथ साथ जो है वो आप बैक्टीरिया का इस्तेमाल भी लाजमी करें। इसे हम कहते हैं, इस तरह बैक्टीरिया होते हैं मार्केट से मिल जाते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट की जो लेबॉरेटरीज हैं उधर से हमें मिल जाते हैं। ये आप अपनी फसल के अंदर, अपनी ज़मीनों के अंदर इस्तेमाल करें, इससे जो है वो आपको बेहतर नताइज मिलेंगे। ज़मीन का पीएच लेवल कम होगा, आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। पानी, आब पाशी जो हमारे खर्चे बढ़ चुके हैं इस वक्त, जैसे ही हम पानी लगाते हैं उसके बाद ज़मीन हमारी खुश्क हो जाती है, 8-10 दिन बाद हमारी फसल दोबारा पानी मांग रही होती है, तो ये अखराजात हमारे कम होंगे। खादें हमें निस्फ इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। अगर आप गंदम की फसल के अंदर 2 बैग यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 1 बैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपकी ज़मीनों के अंदर खादों की जो अफादियत है वो बढ़ जाएगी। जो खादें हमारी जमी हुई हैं वो जो है वो एक्टिव हो जाएंगी, पौधों को मिलना शुरू हो जाएंगी। तो खासकर भाइयों ये प्रोसेस आप चैलेंज समझ लें अपने लिए, या आप इसको जो है वो एक फ़र्ज समझ लें कि हमने ये काम करना है, हमें अपनी ज़मीन को अच्छा बनाना है, ज़मीन की साख बेहतर करनी है ताकि हम कम खर्चे से अच्छी पैदावार ले सके। खासकर भाइयों मुझे उम्मीद है कि फार्मर को इस इन्फॉर्मेशन को समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा अगली इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।